इंडियन टाइम्स न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र सक्सेना। आज के भारत बंद के दौरान आज क्या क्या कहां घटनाएं हुई हैं और आपको बता दें आखिर ये भारत बंद क्यों हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में जो आरक्षण के प्रति उन्होंने क्रीमी लेयर के बारे में जो फैसला दिया है, उस फैसले के विरोध में आज सड़कों पर हैं जो अनुसूचित जात, जनजात, ओबीसी के लोग। और इसमें कई पार्टियों ने, यहां तक कि भाजपा को छोड़ के, बीजेपी को छोड़ के अन्य सभी पार्टियां इसमें शामिल हैं। इसमें कारण क्या था? इसमें क्रीमी लेयर का यह मतलब है कि जो व्यक्ति प्रभुता से यानी हर तरीके से वो संपन्न हो चुके हैं, इनको लाभ देना कहां तक सही है। और कुछ जातियां ऐसी हैं जो अनुसूचित जात में ही देखा जाए, चाहे ओबीसी में देखा जाए, जनजातियों में देखा जाए, कुछ खास जातियों को लाभ मिलता है, अन्य जाति मुंह ताकते रह जाती हैं। तो कहने का मतलब ये था, उन्होंने राज्य सरकार हैं उनसे ये कहा है, राज्य सरकार इसमें आप जो है सर्वे कराइएगा और सर्वे में ये देखा जाए कि वास्तविकता क्या है। अगर जिन्होंने आरक्षण प्राप्त किया है और उनका पूर्ण रूप से मान लीजिए सर्विस में है, कोई आईएएस है, कोई पीसीएस है, कोई आईपीएस है, इसके साथ साथ और भी कई तरीके के उन्हें लाभ मिल चुके हैं जिससे पूर्ण रूप से संपन्न हो चुके हैं, इनकी आप गणना कर सर्वे कराइए और सर्वे करा के आप अपने स्तर से देख सकते हैं, उन्हीं को लाभ दिया जाए जो पात्र हैं। अब इसमें बहुत से हैं, जैसे गुर्जर समाज के लोग हैं जो ओबीसी से आते हैं, तो गुर्जर समाज भी इसमें उतर चुका है। कई नेताओं ने अपने आह्वान किए हैं, उसमें खास भूमिका जो है मायावती जी की है और उसमें चंद्रशेखर जी की है, क्योंकि आरक्षण के विरोध में इन्होंने ही पहले बिगुल फूका है और इसका आरक्षण का जो विरोध है वो कहां तक जायज है, कहां तक नहीं है, और आखिर सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों करना चाहता है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों दिया है, उसकी भी सोच अपनी होगी। लेकिन अब बीजेपी क्या है हाल? बीजेपी ने सिर्फ ये कहा है कि सदन में क्रीमी लेयर के अभी लागू नहीं किया जाएगा। लेकिन बात यहां आती है कि इसमें भी इन लोगों का सोच यह है जो भारत बंद में शामिल हैं कि आखिर इसमें भी जातिगत वर्गीकरण होने की संभावना है। तो फैसला सर्वोच्च न्यायालय का है और सर्वोच्च न्यायालय ये चाहता है कि आखिर किसी विशेष जाति में बराबर से आरक्षण दिया जा रहा है अब तक और संपन्नता हो चुकी है, तो आरक्षण उनको न देके अनुसूचित जात के ही व्यक्ति को जो संपन्न नहीं है, जो जैसे कई जातियां हैं, जैसे अनुसूचित जात में देखा जाए तो बुनकर भी आते हैं, अनुसूचित जात में सफाई कर्मचारी आते हैं, इन लोगों को भी लाभ मिलना चाहिए। ये आज भी लाभ से वंचित हैं और लोग तो संपन्न हो चुके हैं, ये सफाई कर्मचारी हैं, ये लोगों को भी लाभ मिलना चाहिए, वही स्तर होना चाहिए। और विशेष जात का कुछ नहीं है, इसमें थोड़ा सा ये देखने को शायद लगा होगा कि शायद हम लोगों की अनदेखी की जा रही, अनदेखी नहीं की जा रही, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि मान लीजिए हम आज एक ही परिवार को, एक पीढ़ी को तो हम दे सकते हैं, आरक्षण दिया और आप संपन्न हो चुके हैं। अब आप चाहेंगे कि हम दूसरी पीढ़ी को भी आरक्षण दें, तीसरी पीढ़ी को भी आरक्षण दें, चौथी पीढ़ी को भी आरक्षण दें, तो ये गलत है। तो और इसमें अगर आप जो है सर्वे किसी प्रकार का आप कराते हैं तो आपको बता दें, इस सर्वे में अगर आरक्षण के बारे में अगर देखा जाए तो ये सही भी है कि वास्तव में आरक्षण में, जैसे मान लीजिए किसी विशेष जाति को आरक्षण मिलते मिलते उसकी आमदनी आपकी 20-25 लाख 50 लाख रुपए हो जाती है, तो आरक्षण किस बात का? आरक्षण तो उन लोगों के लिए है जो उनके पास पैसा नहीं है, आर्थिक स्थिति से मजबूर हैं, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, उन लोगों के लिए लागू होना चाहिए। अब आप लोग हो चुके हैं, परिपक्व हो चुके हैं, हर तरीके से सामर्थ्यवान हो गए हैं, अब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि औरों को भी आप पढ़ा सकते हैं। लेकिन अब इसके साथ साथ जो लोग अभी इस लाभ से वंचित हैं उनको भी लाभ देना बहुत जरूरी है, और यही एक कारण था सुप्रीम कोर्ट का कहना। लेकिन इसमें कुछ हो सकता है लोगों को विसंगतियां लगी हों और उसके विरोध में ये आरक्षण की मुद्दा उठाया और आरक्षण के विरोध में आज सड़कों पर उतरे हैं। और
देखा होगा राजस्थान, हरियाणा, पटना, आगरा, कई जगह आरक्षण का बहुत अच्छी तरीके से 85% आज आरक्षण का जो भारत बंद का जो मामला है, भारत बंद, तो 85% सफल हुआ है और 15% कहीं कहीं कुछ थोड़ा मिला जुला असर रहा है, लेकिन भारत बंद सफल हुआ है। लेकिन अब इसमें देखना यह है कि इसका निष्कर्ष क्या निकलता है और आगे क्या निकलेगा इसके बारे में। और आपको एक और बता दें, आज लॉ एंड ऑर्डर को चेक करने के लिए जब सदर एसडीएम श्रीकांत कुंडलिक जी जब वहां का जायजा लेने गए, पटना में जब लाठीचार्ज हो रही थी उस समय जायजा लेने गए, लेकिन हुआ ये कि एक चाहे वो अजीबोगरीब हादसा कह लीजिएगा, एक जवान ने उन पर एक लाठी भांज दी और जिसका नजारा आपके सामने है। लेकिन गलती ना एसडीएम की थी, ना ही गलती उस सुरक्षा बल में तैनात कांस्टेबल की गलती थी। कारण क्या है कि हादसा है कि वो नहीं समझ पाया कि एसडीएम है, जब तक समझते समझते तब तक लाठी पड़ गई, लेकिन उनके सहयोगी कर्मचारी ने कहा ये तो एसडीएम है सदर, तब कहीं वो रुका और अपनी क्षमा याचना जो भी मांगी हो, तो वो बात की बात है। लेकिन देखिएगा वो भी आपको नजारा सामने आएगा और ये देखना बहुत जरूरी है। स्थिति है डकबंगला पे, क्या स्थिति है? अभी जाम क्लियर हो गया है। अच्छा। अभी ट्रैफिक भी सामान्य हो गया है। मतलब उन लोगों का आरोप है कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस ने लाठियां चलाई है कि शांतिपूर्ण तरीके से किसी प्रकार का नहीं था। हम लोगों के पास बैरिकेडिंग तोड़ के वो लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस के साथ नोकझोंक हुई, फिर हम लोगों ने पीछे खदेड़ दिया है। हाँ, जब तक शांतिपूर्ण था हम लोगों ने किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं किया है। क्योंकि बहुत से लोग तरह तरह के कमेंट दे रहे हैं और हमने पढ़ा है, देखा है, लेकिन ये एक हादसा होता है क्योंकि एक कांस्टेबल, सुरक्षा बल का कांस्टेबल, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, एसडीएम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, बीच में आ गए, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये एसडीएम साहब हैं, लेकिन उनके सहायक सहयोगी ने बताया कि ये एसडीएम है। लेकिन कुल मिला के ये देखने को मिला है कि ये भारत बंद आज 85% सफल हो चुका है, इसमें दो राहें नहीं है। आगे की रणनीति क्या रहेगी, बीजेपी क्या इस आदेश को अभी रोकेगी या इस आदेश को लागू करेगी, आगे की इन लोगों की रणनीति क्या है कि भारत बंद, विपक्षी पार्टियां भी इसमें शामिल हैं कि भारत बंद का जो असर देखने को सबसे ज्यादा मिला है बिहार साइड में और हरियाणा में और आगरा में, तो इसका मिला जुला असर तो यहाँ भी रहा है। झांसी में भी भारत बंद का एक ज्ञापन भेंट किया गया है और यहाँ भी सड़कों पर लोग थे, लेकिन अब देखना यह है कि इसका निष्कर्ष क्या निकलता है और शासन यानी केंद्र शासन क्या निर्णय लेता है, क्या लागू करता है या इसको ब्रेक लेंगे। तब तक के लिए मैं फिर हाजिर रहूंगा, जब तक के लिए आप लोग से विदा लेते हैं। नमस्कार।